जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आईटीआई से। देखिए, कोई भी कंपनी अपना कर्ज खत्म करने के लिए कोई अगर प्लान बना रही है तो एक अच्छा संकेत होता है। बहुत शानदार खबर होती है और इस खबर का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि शेयर ने ज़बरदस्त 328 रुपये की तेज़ी दिखाई। 328 रुपये तक शेयर ऊपर की साइड में पहुंच गया था। आज का लो अगर देखते हैं 308 रुपये के आसपास रहा। लो 308 रुपये। अगर अभी देखते हैं तो 309 रुपये के आसपास ये क्लोज देखने को मिला है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि शेयर के अंदर 5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। ये कभी भी तेजी जो देखने को मिलती है गिरावट प्रीवियस क्लोज के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर तो प्रीवियस क्लोज कितना था इसका 294 रुपये का। ठीक है, तो आईटीआई के अंदर देखें कोई भी अगर न्यूज़ आती है नॉर्मली इसके अंदर तेज़ी बननी होती है तो सडनली इसी तरह की तेज़ी देखने को मिलती है। चलिए, तो सबसे पहला हम यहाँ पर खबर देखते हैं क्या है। खबर यह है कि कंपनी आईटीआई अपने कुछ बात करें तो यहाँ पर कुछ लैंड को बेचने वाली है, ज़मीन को बेचेगी। यहाँ पर 3,500 करोड़ रुपया लगभग यहाँ पर क्या करेगी, मतलब बेचने के बाद यहाँ पर कलेक्ट करेगी, इकट्ठा करेगी। उसके बाद ये कंपनी क्या करेगी, अपने क्लियर करेगी, ड्यूज़ हैं कुछ, लोन वगैरह को ख़त्म करेगी कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के लिए ये एक अच्छा संकेत है और ये एक बहुत अच्छी बात किसी भी कंपनी के लिए रहती है। क्योंकि इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात क्या है, क्या कि जब भी इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी नुकसान दिखाती है। ऐसा नहीं कि कमाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो बहुत बड़ा पार्ट जो होता है प्रॉफिट का वो कर्ज में चला जाता है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कंपनी दिखाई नहीं पाती। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रिकमेंडेशन मैं किसी भी शेयर की नहीं दे रहा हूँ कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। वो आप अपना लॉजिक और दिमाग लगा सकते हैं। फिलहाल कंपनी की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आईटीआई की बात करें, एक साल पहले 1016 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1035, उसके बाद 1046 करोड़। बड़े शानदार तरीके से 3-3 डिजिट की परफॉर्मेंस, 4-4 डिजिट की परफॉर्मेंस चल रही थी। अचानक 498 करोड़ की सेल्स होती है, घट जाती है, उसके बाद अब थोड़ी सी बढ़ती है। तो एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब 4-4 डिजिट की कमाई हो रही थी, उस समय 28 करोड़ का नुकसान, 11 करोड़ का नुकसान, इतना बड़ा-बड़ा नुकसान कंपनी दिखाती थी। लेकिन आज की डेट की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जो नुकसान दिखाया है सितंबर क्वार्टर में 1 करोड़ का दिखाया है। गजब हो गई ना बात! जब इतनी बड़ी-बड़ी कमाई थी तो कि यही तो होता है। ये एक ट्रिक होती है जी। किस चीज़ की ट्रिक होती है? ये ट्रिक किस चीज़ की होती है सबसे पहले आप समझें। जब ये बैलेंस शीट बनाकर तैयार करते हैं, सीए जब बैलेंस शीट बनाता है तो इस तरीके का खेल खेलता है। आपको ये बस सारी बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए हम डायरेक्टली पहुँच जाते हैं कि कंपनी हर क्वार्टर के अंदर आप देख सकते हैं 62 करोड़ का कर्ज खत्म करती है, 64 करोड़, 45 करोड़, 51 करोड़, 53 करोड़। तो इतना बड़ा-बड़ा कर्ज ये खत्म करने के चक्कर में बड़ा-बड़ा नुकसान इस कंपनी को हो जाता है। तो हर क्वार्टर में इतना बड़ा-बड़ा नुकसान ये दिखाती है, देख लीजिए। ठीक है? तो अगर ये पैसा यानी कि ये कर्ज उतर जाता है तो शायद फिर कंपनी का इतना बड़ा-बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, अगला शेयर होगा एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से 4.5-5% की तेजी है। फिलहाल 1 महीने के अंदर अच्छा खासा ड्रामा इसका चल रहा है। नीचे की साइड में गिरता है शेयर 106, उसके बाद फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है। 70 रुपये से 130 रुपये तक का जंप इसने अच्छा खासा दिखाया। देखिए, कभी ये शेयर होता था 30 रुपये के आसपास, इसको कोई पूछने वाला नहीं होता था, कोई भी इसको देखने वाला नहीं था। दूर-दूर तक सब दूर। उसके बाद ये 200 रुपये तक चला जाता है, उसके बाद 2 शेयर के बदले में 1 शेयर कंपनी देती है, बोनस देती है और उसके बाद जो तेज़ी इस शेयर ने दिखाई है, ज़बरदस्त नीचे की साइड से तेज़ी इसने दिखानी शुरू करी। बढ़िया पैसा लोगों का इसने बना के दे दिया है। अब अच्छा खासा एक ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिला है। अब आगे देखते हैं क्या-क्या इस कंपनी के अंदर होता है। तो देखिए, ऑर्डर मिला है शानदार 179 करोड़ का। ठीक है? तो इस ऑर्डर के बाद इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। देखेंगे तो कई बार इस कंपनी को ऑर्डर अभी हाल-फिलहाल में मिले हैं, जिसकी वजह से एक ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि कंपनी 130 रुपये जहाँ से गिरावट हुई, उसके बाद ये तेज़ी यहाँ से बननी शुरू होगी इस शेयर के अंदर या नहीं होगी। तो देखते हैं। अभी हाल-फिलहाल में तो देखिए ऊपर की तरफ जाके यहाँ से ₹117, ₹118 के आसपास से इसके अंदर गिरावट शुरू हो रही है।
अब देखते हैं कि फिर दोबारा से वहाँ पर पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है। कमाल की बात ये है कि 1 साल पहले अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, तो 2446 करोड़ का था, अभी सितंबर क्वार्टर में 2900 करोड़ का है। और प्रॉफिट की बात करते हैं 1 साल पहले 125 करोड़, अभी 157 करोड़। तो परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, तो कुछ पॉइंट आपको अच्छे मिल गए हैं। दोस्तों अगली कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर भी एक न्यूज़ देखने को मिली है जिसकी वजह से 7-8% की तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी यहाँ पर देखेंगे फंड रेज़ और साथ ही यहाँ पर कैपेक्स लेकर प्लान बना रही है। यहाँ पर क्या प्लान बनाने वाली है? एक्सपेंशन प्लान का और फंड रेज़ का यहाँ पर प्लान बनाने वाली है। दोस्तों अगली कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं 52 वीक लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है। आप देख सकते हैं 52 वीक लो 122 रुपये का है, 209 रुपये का हाई मारा है। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। 5 साल का चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि फ्लक्चुएशन देखने को मिला, तेजी, उसके बाद गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। तो क्या अब यहाँ पर फिर दोबारा से तेजी बनेगी? देखिए समय बताएगा। अगर इस तरह का ही गिरावट, तेजी गिरावट चल रही है तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। पूरे पूरे साल का अगर इस कंपनी का हम देखते हैं रेवेन्यू, तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर 2023 में देखेंगे तो 2,900 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था पूरे साल का। 2024 के अंदर देखेंगे तो 3,500 करोड़ का, 2025 में 4,951 करोड़ का। तो लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो कोई खास नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कोई खास नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव हैं। अब देखते हैं आगे कि लोगों को या फिर बड़े प्लेयर को इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है। दोस्तों अगला शेयर है दीपक नाइट्राइट। एक मजबूत शेयर अगर आप ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा शेयर जो अपने हाई 52 वीक हाई 2,665 रुपये से गिरकर 1,500 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1,662 रुपये के आसपास। और थोड़ा सा पहले अगर देखें तो काफ़ी बड़ी तेजी इस शेयर के अंदर बनी थी, 3,076 रुपये से गिरकर आज की डेट में 1,662 रुपये के आसपास काम कर रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, मजबूत कंपनी है। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बड़ा शानदार कंपनी है। चाहो तो शेयर पे भी आप एसआईपी या फिर फोकस कर सकते हो, और जो भी करना हो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। मजबूत कंपनी है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरी रिसर्च से बात नहीं बनती है। बात तब बनेगी जब आप एक बार खुद रिसर्च करके आप अपनी एनालिसिस करने के बाद इसके बारे में सोचते हो। दोस्तों अगला शेयर है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। 137 रुपये का भाव है। 1 साल का हाई एक बार देख लीजिए इस कंपनी का। यहाँ पे आप देखेंगे 157 रुपये। कितना? 157। 95 रुपये से मारा था, अच्छी खासी तेजी। अभी देखिए 137 रुपये के आसपास है। मार्केट कैप 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। गिरावट पे इस समय मिल रही है, तो थोड़ा सा देखेंगे और बड़ी गिरावट यहाँ पर आप देखिए अच्छी खासी 130 रुपये के आसपास थी, 137 तक पहुंचा है। क्या अब तेजी बननी शुरू हो गई है? गिरावटें नहीं देखने को मिलेगी? देखिए ये कह पाना बिल्कुल गलत होगा। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। आप देखें दमदार शेयर गिरावट पे आपको मिले, लॉन्ग टर्म आपका व्यू होना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा इन्फीवीव एवेन्यूज लिमिटेड। आपका सवाल वही कि कब भागेगा? काफ़ी बड़ी गिरावट, अभी 19, 20, 21 रुपये के आसपास था। ज़बरदस्त गिरावट हो गई है। हम क्या करें, हम परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो 20 रुपये से गिरता गिरता 70 रुपये के आसपास, नीचे की साइड में 16 रुपये 60 पैसे। अभी लगातार ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव ही है। नीचे की साइड में पिछले 1 महीने से लगातार गिरावट गिरावट है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो पूरा प्रोसेस होता है राइट इशू का, वो तो पूरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन जिनके पास राइट इशू के शेयर आते हैं, जब वो खरीद लेते हैं 10 रुपये के हिसाब से खरीदे, एवरेज नीचे की साइड में गया, तो जो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो शायद बेच के भी निकल जाते हैं। ठीक है, या जो फ्रेश खरीदारी करते हैं। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपके सामने है, शेयर को आप देख सकते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड को। 16 रुपये 88 पैसे का शेयर है। काफ़ी बड़ी गिरावट है। गिरावटों पर ही खरीदना होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा। दोस्तों अगला शेयर होगा मनप्पुरम फाइनेंस। इसकी बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 24,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है।
तो देखिए शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी, ₹150 से ₹300 शेयर ने मारा है। ₹150 से यहाँ पर आप देखेंगे ₹150 के आसपास होता था शेयर। ज़बरदस्त वहाँ पर कभी तेज़ी, कभी गिरावट, कभी तेज़ी करके 100% का रिटर्न बना के दिए और पिछले 6 महीने भी अगर बात करते हैं तो देखिए काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी इसने। ₹300 से सीधा-सीधा मारा 266 और 266 से यहाँ पर भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 10% के रिटर्न इसने फिर लोगों को बना के दे दिए। तो एक शेयर कितनी बार आपको पैसा बना के देता है? आपने देखा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, शेयर गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, नंबर्स ऑफ टाइम पैसा बनता है। तो एक शेयर एक बार पैसा आपको बना के नहीं देता है, कई बार पैसा आपको बना के देता है। शर्त कि गिरावट पे आपका थोड़ा फ़ोकस हो। किसी एक शेयर का बिहेव देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मदरसन सुमी वायरिंग गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, क्या हो रहा है? एनवीसीसी गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है। तो देखिए डेली अगर शेयर भागना शुरू करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएँगे? थोड़ा रुक कर शांति के साथ पहले देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। धन्यवाद।